सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप लोग मेरे बहुत सारे कमेंट देखे थे कि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं मेरे क्लोथ के कलेक्शंस दिखाऊं कि मेरे पास क्या क्या है और क्या है जो भी है। ठीक है, तो आज मैं इस व्लॉग में वही दिखाने वाली हूँ। अभी मैं मेरे घर पर हूँ और मैं घर पे इसलिए हूँ ताकि मैं मेरे घर के जो क्लोथ्स है ना, जो घर से मैं पहन के जाती हूँ डांस क्लास या कहीं भी जाती हूँ, मैं वो कपड़े दिखा सकूँ। तो अभी मेरे साथ व्लॉग कंटिन्यू करेगी मेरी मम्मी, वो आ रही है तो वो फोन पकड़ेगी। उसके बाद मैं आपको सारे कपड़े दिखाऊंगी और कब लिए थे वो भी अगर मुझे याद होगा तो मैं वो भी बताऊंगी, और किसने दिलाए थे वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो एक बार ना, ये देखो ये पहले ही आ गई है। ठीक है, एक बार मम्मी को आने देते हैं, उसके बाद मैं आपको सारे कलेक्शन दिखाती हूँ कि कब कौन से कपड़े पहनती हूँ और कौन से मुझे ज्यादा पसंद है, सब कुछ बताने वाली हूँ इस व्लॉग में, तो वेट करो। तो गाइज ये रहे मेरे सारे कपड़े। तो ओके गाइज, ये देखो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, सारे के सारे। अब मैं बताती हूँ बिखेरा क्यों है, क्योंकि इसे जस्ट पहले मैंने बनाया था तो वो क्या थोड़ा सा वीडियो सही से बना नहीं, मम्मी बना रही, मम्मी को पता नहीं चला, इस वजह से तो ये सारे बिखेरे हो चुके हैं। अभी इसको वापस मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं वापस बताती हूँ, स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करते हैं। तो सारे मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन से कपड़े कब लिए हैं, किसने मुझे दिलाया और मैंने कितने में लिए हैं। ठीक है, और क्या क्या ओकेजन पे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चुन्नी है, ये डांस क्लास आने के पहले की है। मतलब उस टाइम पे मैं डांस क्लास नहीं आती थी, तो मेरी एक ड्रेस थी, मेरी मम्मी ने सिली थी अम्ब्रेला फ्रॉक में, तो वो अब मेरी बहन पहनती है, वो मुझे आती नहीं है, बट ये मतलब उससे पहले की है। ओके, फिर ये टी शर्ट तो सबको पता है, ये टी शर्ट सर ने दिलाई थी मुझे, और ये भी दिलाई थी मुझे लमसम हाँ पिछले साल दिलाई थी मुझे। तो ये टी शर्ट सर ने दिलाई थी, तो मुझे पता नहीं कितने में दिलाई थी। नहीं नहीं नहीं, ये भी ऑर्डर मैंने ही किया था शायद, तो ये मुझे दिलाई थी शायद 300 के 400 के आसपास की था ये, तो उस टाइम पे सर ने मुझे दिलाया। ओके, तो फिर नेक्स्ट है, ये सारे बिखेरे इसलिए कर दिए यार, हो गए बिखेरे। ठीक है, प्लीज इस पे नोटिस मत करना, मेरे बोलने में नोटिस करना। ठीक है, तो ये देखो गाइस, फिर ये मैंने लिया था शर्ट और ये इसका इनरवेयर है, तो ये दोनों मैंने लिए थे वैष्णवी के बर्थडे पे। मतलब उसका बर्थडे था, तो मतलब उस टाइम में मैंने लिए हुए थे कपड़े, मैंने उसके बर्थडे के हिसाब से नहीं लिया था, बट मुझे लेना ही था तो मैंने ये ले लिया था। और अभी इसको मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको भी पहन सकती हूँ, इसको भी सिर्फ अकेला इसको भी पहन सकती हूँ, और दोनों को ज्वाइन करके भी पहन सकती हूँ, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों पहन सकते हैं। और ये मैंने लिया था 500 में, इसकी रेट मुझे याद है, 500 में लिया था। अभी वैष्णवी का बर्थडे गया था उस टाइम पे ही लिया था मैंने। फिर बारी आती है ये टी शर्ट, सब उल्टे करके रखे हैं मैंने ऐसे ही, क्योंकि फोल्ड करके अभी तो बिखेरा हो चुका है और सब उल्टे ही है। ठीक है, तो ये मैंने लिया था, अभी कुलदीप भैया की शादी थी दिसंबर में, यानी मैंने इसको नवंबर में लिया था। हाँ, नवंबर में ही इसको मैंने लिया था, और ये मैंने नहीं लिया था एक्चुअली, मेरे पापा ने दिलाया था, मतलब पापा ने दिलाया नहीं था अपने मन से, तो मैंने क्या ऑर्डर किया, तो मैंने उनके एड्रेस पे भेज दिया, तो फिर उन्होंने फिर देना ही पड़ा वैसे तो इसीलिए मेरे पापा ने दिलाया। और ये भी मुझे लमसम पड़ा था 250 के आसपास का। और ये सारे कपड़े 250 के आसपास के कैसे पड़ रहे हैं मैं बताती हूँ। मैं लेती हूँ मीशो से कपड़े, तो मतलब वहां पे मुझे मेरे बजट में भी मिल जाता है और अच्छा भी मिल जाता है, और मुझे क्या आए दिन कपड़े चाहिए होते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को मीशो से ही लगता है, क्योंकि दुकान पे मैं जाऊँ लूँ फिर उतना ज्यादा मेरे से हो नहीं पाता, इसलिए मैं घर बैठे बैठे मीशो से ऑर्डर कर देती हूँ, वो आ जाता है। ठीक है, तो आप सब पूछते थे ना कि आप कहाँ से कपड़े लेते हो, तो मैं मीशो से ही लेती हूँ कपड़े। कुछ कपड़े मैंने मिंत्रा से भी ले रखे हैं, बहुत मतलब मिंत्रा में बहुत रेयर कंडीशन में मैं लेती हूँ कपड़े, जो मुझे हाइट में नहीं मिलते ना, तो मैं मिंत्रा से लेती हूँ, क्योंकि उसमें हाइट आ जाती है, लंबी हाइट की भी है इसलिए। तो नेक्स्ट है ये मेरा वन पीस। इस वन पीस को मैंने खरीदा था पिछले साल की बारिश में, बारिश का टाइम चल रहा था, हाँ मुझे याद है बारिश का टाइम चल रहा था, तब मैंने इसको लिया था। मतलब मैंने ये सोच के नहीं लिया था कि बारिश के टाइम पे ये क्यों पहनूं, बट मैंने लिया था ऐसे ही, तो मैंने बारिश के टाइम पे इसको फर्स्ट टाइम पहना था। तो ये भी मुझे लमसम पड़ा था 500 के आसपास का, मतलब सब सस्ते ही पड़े थे, कुछ महंगा नहीं था, महंगे सारे क्लास में पड़े हैं, यहाँ पर सब सस्ते हैं। ठीक है, फिर ये देखो ये जो टी शर्ट है और ये जो टी शर्ट है, ये दोनों टी शर्ट कॉम्बो में ली थी मैंने, ये भी मैंने मीशो से ही ली है। ठीक है, दोनों टी शर्ट कॉम्बो में ली थी मैंने, और दोनों टी शर्ट मुझे टोटल पड़ी थी ये लमसम पड़ी थी मुझे 250 के आसपास की, 250 के आसपास में दोनों मुझे पड़ गई थी, सेल में आई थी कॉम्बो में, तो मैंने हाथों हाथ इसको ऑर्डर कर दिया। अब मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, या मैं घर में पहन लेती हूँ, तो मतलब मैं कम पहनती हूँ कपड़े अब ये वाले। तो ये मुझे इतने में पड़ी थी, मैंने आपको बता दिया। और ये भी मैंने कब लिया था, पिछले साल के जनवरी नहीं जून जुलाई के आसपास मैंने इसको लिया था। फिर बारी आती है ये टी शर्ट, ये टी शर्ट मुझे दिलाया था सर ने जूडियो से। हम लोग हमारा व्लॉग भी आया हुआ है शॉपिंग मॉल का, तो हम लोग जूडियो में गए थे, उन्होंने भी कपड़े लिए थे, मुझे भी कपड़े दिलाए थे, तो ये वहां से लिया था हमने। और इसके नीचे की जो जीन्स है वो क्लास में पड़ी है, तो यहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट ये टॉप तो लमसम आप सबने देख रखा है, ये मैंने शो में तो ठुमका में भी पहन रखा है। ठीक है, अब बारी आती है मेन टॉप की। तो गाइस ये टॉप और ये टॉप दोनों अलग है। आप लोग सोचते हो कि ये टॉप ना एक ही टॉप है, दोनों एक टॉप नहीं है।
ये देखो इसकी स्लीव्स जो है, मैंने बहुत स्वेटर पहन रखा था इसलिए पता नहीं चलता था, इसकी स्लीव्स बड़ी है, इसकी स्लीव्स छोटी है, ये थोड़ा सॉफ्ट है और ये थोड़ा मतलब कड़क टाइप में है, और मतलब यहाँ से अलग डिजाइन है, पूरा दोनों ही अलग अलग है। ये मैंने लिया था 1 जनवरी को, और ये एक्चुअली ये मैंने लिया था, मुझे याद नहीं है, ये भी मैंने उसके आसपास ही लिया था। तो ये सब मैंने उसके आसपास ही ले रखा है। तो ये टॉप मैंने लिया था 500 में, और ये टॉप भी मैंने 500 में, मतलब इन दोनों की प्राइस लमसम सेम ही थी। तो ये मैंने लिया था, दोनों अलग अलग है, प्लीज सेम मत समझना, स्वेटर पे दिखता नहीं है बट अलग अलग है। ओके, तो और अब नेक्स्ट बारी आती है इस जीन्स की। तो ये जीन्स मैंने ली थी मिंत्रा से। मैंने बोला ना मिंत्रा से मैं बहुत ही कम लेती हूँ। तो जीन्स एक्चुअली क्या है ना, सेल में आती है, सर ने मुझे बताया था मिंत्रा में सेल आती है, वहां से ऑर्डर करेगी तो थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा और कम में मिल जाएगा। तो मैंने उस हिसाब से 6 जीन्स ऑर्डर कर दी थी मिंत्रा से, लेकिन लास्ट में मतलब किसी किसी की साइज मुझे परफेक्ट नहीं आई है, किसी किसी का डिजाइन मुझे दिखा सही नहीं लगा, जो दिखा था वो नहीं था, अलग था, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया। सिर्फ मैंने एक ही रखी, इतने सारी जीन्स वैसे भी करती क्या, लेकिन बाकी लेने तो है मुझे, पर लूंगी बाद में, लूंगी अभी नहीं। तो ये जीन्स मैंने मिंत्रा से ली थी और ये मुझे पड़ी थी 600 के अंदर। कूपन कोड लगा के लिया था मैंने, इस वजह से मुझे 600 में पड़ती, दुकान में 800 या 900 में पड़ती, इसलिए मुझे ये भी कम रेट में और सही मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है, देखो जीन्स उल्टी करके पहन रख रखी है मैंने। ये जीन्स है सर ने दिलाई थी मुझे, ये जीन्स दिलाई थी सर ने मुझे पिछले दिवाली यानी कि 2022 में ये जीन्स मुझे सर ने दिलाई थी दिवाली पे। इसके साथ एक रेड कलर का टॉप भी था, वो शायद यहाँ होगा तो मैं दिखाऊंगी, नहीं तो वो क्लास में पड़ा होगा मेरे हिसाब से। तो ये सर ने दिलाया था मुझे, तो अभी तक मैं पहन रही हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद में है ये जीन्स। तो ये जीन्स है मैंने ली थी, मुझे याद ही नहीं है मैंने कब ली थी, मेरे हिसाब से इसको भी हो गया आराम से, मतलब टाइम हो गया, पिछले साल ही ली थी शायद मैंने ये, और अभी तक मैं इसको पहन रही हूँ क्योंकि मुझे परफेक्ट आ रही है। मुझे ये जीन्स मतलब फिटिंग इसका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहन रही हूँ। तो ये भी मैंने ली थी 800 में। दुकान में लड़कियों की जीन्स की प्राइस 800 ही होती है, उससे कम नहीं होती है। ओके गाइस, वापस कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये जो टॉप है, टॉप क्या एक्चुअली ये ट्रेडिशनल जो नायरा कट है, ये नायरा कट है। ये एक्चुअली मैंने लिया था 6 सेक्टर में, हमारे इधर 6 सेक्टर है, वहां से लिया था मैंने, वहां पे एक शॉप है, वहां से करके लिया था मैंने। मेरी मम्मी का और मेरा दोनों का लिया था, दोनों का सेम लिया था, बस कलर का डिफरेंस था। तो मेरा भी पड़ा था 1200 के आसपास, मम्मी का भी लमसम इतने का आसपास ही पड़ा था। तो ये भी मैंने लिया था। इसके साथ में ये चुन्नी भी है, और जो इसके जो नीचे वाला जो इसकी पैंट है ना, वो क्लास में पड़ी है, मतलब आधी चीजें यहाँ पड़ी है, आधी चीजें वहां पड़ी है, इसलिए। तो ये पूरा टोटल मुझे पड़ा था इतने में, और ये मैंने रक्षाबंधन पे लिया था, मतलब मेरे भाई, मतलब मेरे मामा का लड़का फर्स्ट टाइम आने वाला था, तो इस हिसाब से मैंने नया ले लिया। बाकी मैं रक्षाबंधन में नहीं लेती हूँ कपड़े, क्योंकि मेरा भाई नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं नहीं लेती हूँ। तो मैंने उस टाइम फर्स्ट बार लिया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आ रहा था, इसलिए मैंने ये लिया था। नेक्स्ट बारी आती है इस जीन्स की। ये जीन्स मैंने ली थी मेरे बर्थडे पे, यानी अभी मेरा बर्थडे वापस आने वाला है 4 अप्रैल को, यानी पिछले बर्थडे पे ली थी मैंने 4 अप्रैल को। तो इसके ऊपर एक पर्पल कलर का टॉप भी है, वो यहाँ पर नहीं है, वो क्लास में पड़ा है। तो ये जीन्स भी टोटल मुझे, वो पर्पल कलर का टॉप और ये जीन्स मिला के मुझे टोटल पड़ी थी 1500 के अंदर अंदर। मतलब बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं गाइस। ओके, तो ये जीन्स भी मैंने ली थी उस टाइम थी। और फिर ये है जो शॉर्ट्स है, ये नॉर्मली मैं गर्मियों में पहनती हूँ, क्योंकि घर में यार फुल पहन के नहीं रह जाता, तो शॉर्ट्स में बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद में आता है ये कुर्ता, तो आप सब जानते हो, ये कुर्ता बहुत ही ट्रेंड में चला था, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला था, तब जाके मैंने इसको ऑर्डर किया था। ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया है, और ये मुझे टोटल पड़ा था 600 के अंदर, मतलब महंगाई था, मतलब कम नहीं था, बट 600 में पड़ा था ये मुझे टॉप क्या कुर्ता। ठीक है, इसके बाद बारी आती है सेम मिरर वर्क। थोड़ी देर वो ट्रेंड में चला था, उसके बाद में मिरर वर्क कुर्ता ट्रेंड में चला था। तो ये मैंने मीशो से नहीं लिया है, ये मैंने एक दुकान पे लिया था 2 सेक्टर में, मैं डांस क्लास के आसपास की दुकान है, वहां से लिया था। उन्होंने मुझे 650 में ये दिया था कुर्ता। उन्होंने बोला महंगा आता है, तो 650 में उन्होंने मुझे दे दिया, तो मैंने ये लिया था। और ये इसके अंदर पहनते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ये भी मैंने कब लिया था, गर्मियों में ही लिया था, समर कैंप चल रहा था उस टाइम पे, तब लिया था मैंने ये। और ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट अभी का है, एक्चुअली ये मम्मी का था, बट मम्मी ने नहीं पहना तो मैंने पहन लिया। ओके, तो ये भी है ना मम्मी का था, ये अभी का ही है। मैं बताऊँ जनवरी का है, ये जनवरी या दिसंबर के लास्ट टाइम का है। तो ये मम्मी के लिए था, बट मम्मी ने नहीं पहना, तो फिर मेरे को अच्छा लग गया, मैंने पहन लिया। ये भी टोटल था, अब ये तो मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है ब्लैक जीन्स की। ब्लैक जीन्स मेरे पास पुरानी भी बहुत सारी पड़ी है, अभी मैंने नहीं पहन रही है ब्लैक जीन्स, ये पुरानी वाली है, तो ये मुझे नहीं पता कि कब वाली है। ठीक है,
ओके गाइस, तो उसके बाद में बारी आती है नेक्स्ट की। तो ये जो चुन्नी आप देख रहे हो, अब बताती हूँ मिंत्रा से मेन क्या लिया था मैंने। ये आपने ब्लैक कलर का देखा होगा, ये मैंने मिंत्रा से लिया था और ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। इसकी जो हाइट थी और इसका जो फिटिंग वगैरह था, कपड़ा था, वो बहुत ही अच्छा आया था। तो इसलिए मैंने मिंत्रा से फर्स्ट टाइम यही मंगाया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं मंगाया था। उसके बाद बारी आती है इसकी, जो अभी हमारे घर में जो छठ पूजा का ओकेजन होता है उस पर मैंने इसको पहना था। ठीक है, ये देखो, ये भी आपने देख रखा होगा, ये पूरा है साथ में। तो इसको ये मेरे पापा ने मतलब पहले दुकान पे लेके गए थे, फिर बोला कि नहीं दिलाऊंगा, फिर अचानक से लेके आ गए, तो पापा ने सरप्राइज दे दिया। तो ये मुझे नहीं पता पापा कितने में लेके आए थे, बट मुझे ये पसंद आया था तो पापा लेके आ गए थे। तो ये हमने पिछली छठ पूजा पे मैंने ये लिया था। उसके बाद उस रेड टॉप की बात जो मैं कर रही थी, जो सर ने मुझे दिलाया था उस जीन्स के साथ में, ये रहा वो रेड टॉप। ये तो सबने देख रखा होगा, तो ये सर ने ही मुझे दिलाया, उसी टाइम पे दिलाया था। फिर बारी आती है इसकी, ये मैंने अभी एक बार ही पहना है, इसको मैंने दोबारा अभी तक पहना भी नहीं है। ये मैंने लिया था अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही लिया है, ये भी मैंने नहीं लिया है, मेरे पापा ने ही दिलाया मुझे। तो ये भी नहीं पहना है मैंने, मतलब अब पहनूंगी मैं थोड़े थोड़े दिन में, अब मैं पहनूंगी इसको। उसके बाद बारी आती है हमारी इसकी, ये भी मैंने बहुत बहुत कम पहन रखा है। तो गाइस ये देख लो, ये जो है ये भी नॉर्मल कुर्ते जैसा ही है। ठीक है, ये इसकी चुन्नी है और ये इसके नीचे का प्लाजो है। ठीक है, ये भी मैंने कब लिया था मुझे याद नहीं है, तो इसका मैं नहीं बता सकती, बट ये शायद मैंने मीशो से लिया था कि शायद मैंने कहीं और से लिया था, मुझे याद नहीं है। बट ये भी अच्छा लगा मुझे बहुत, तो मैं इसको कम ही पहनती हूँ, बहुत रेयर कंडीशन में पहनती हूँ। उसके बाद में ये जो देख रहे हो ना आप, ये अभी सर का है मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया, उनको वापस मैंने दिया ही नहीं। तो ये अभिसर का है, मतलब ये सर्दियों में बहुत बहुत हेल्प करता है, मतलब बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती है। तो ये भी सर का ही है। उसके बाद में बारी आती है हमारे लहंगे की। हमारा ब्लैक कलर का लहंगा अभी तक यही है, तो नेक्स्ट चैलेंज में मैं ब्लैक कलर का लहंगा ही पहनने वाली हूँ। तो ये देख लो मेरा लहंगा, ये लहंगा भी मैंने लिया था 800 के अंदर, और ये भी मैंने मीशो से ही लिया है। फिर देखो, आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अभी थोड़े दिन पहले मैं इसको बहुत ज्यादा ही पहन रही थी, पर ये मुझे अच्छा लगा था, मतलब डांस करने में, मतलब फिटिंग के हिसाब से, मतलब डांस करने में बहुत लूज रहता है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी मैंने मीशो से ही मंगाया था। तो घर के तो ये रहे कलेक्शन। अब मिलते हैं क्लास में, चलो। तो ठीक है गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं क्लास। तो क्लास में मेरे सारे कपड़े ये रहे, ये अभिसर के, ये मेरे नहीं है, ये मेरे सारे कपड़े हैं। तो अब क्लास के मैं बताती हूँ कि कौन कौन से कपड़े मैंने कब लिए थे और जो भी है। ठीक है, तो ये तो देखो, सबसे पहले बारी आती है इसकी। ये लहंगा तो आप लोगों को पता है, अभी लेटेस्ट में मैंने जस्ट अभी खरीदा है। ये हो गए आराम से मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं। तो ये लेटेस्ट में मैंने लहंगा खरीदा है और ये 2000 का था, सर ने भी बताया उस ब्लॉग के अंदर। ठीक है, और ये जो आप बोल रहे थे ना, मैंने बताया था ना आधे कपड़े वहाँ है, तो ये शर्ट भी मेरा उसी के ऊपर है, जो मतलब वो टॉप देखा था आपने, वो जीन्स देखी थी ना ब्लू वाली, उसके ऊपर भी मैं इसको पहनती थी, या ब्लैक वाली जीन्स के ऊपर भी मैं पहनती थी। मतलब अब बहुत लमसम में बहुत कम पहनती हूँ। तो गाइज ये है मेरी ब्लैक साड़ी। ये पूरी साड़ी मतलब थोड़ी हैवी में है और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चली थी, तो इस हिसाब से मुझे ब्लैक साड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने इसको भी मंगाई थी। और ये भी मुझे हो चुका है आराम से, पिछले साल मैंने नहीं, शायद पिछले साल ही मैंने ली है, कि पिछले साल ली है, मुझे याद नहीं है, बट मैंने ली थी, मुझे फिक्स तरीके से याद नहीं है। तो ये मैंने उस टाइम ली थी और ये सब शूट के अकॉर्डिंग ही लिए मैंने कपड़े। ठीक है, फिर अब बारी आती है, थोड़ा सा जवान की चल रही है मेरी। अब बारी आती है इसकी। ये साड़ी अभी मेरी मम्मी ने ली है, पिछले साल में दिसंबर में ली है मेरी मम्मी ने साड़ी। ठीक है, तो ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और शूट के अकॉर्डिंग ये साड़ी हल्की थी, तो इसलिए मैंने ले ली है। तो ये साड़ी आप लोगों ने शूट में देख ही रखी है, अभी लेटेस्ट पे गुलाबी शरारा मेरा वायरल भी गया था, तो उसमें मैंने वीडियो बना रखी है, तो जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेना प्लीज। उसके बाद में है ये पिंक कलर की साड़ी। ठीक है, ये पिंक कलर की साड़ी मैंने मेरी मम्मी के लिए मंगाई थी, बट मेरी मम्मी को पसंद नहीं आई, तो इसलिए फिर मैंने रख ली। और अब ये साड़ी आप लोगों को भी बहुत पसंद आती है, तो ये भी मैंने लमसम ली थी, मुझे याद नहीं है, ये 600-650 के आसपास की ये साड़ी मैंने ली थी, और ये मैंने मीशो से ही ली है, उसके अलावा मैंने कहीं से नहीं ली है कपड़े। अब वो जो जीन्स में आपको बोल रही थी ना, तो जूडियो से सर ने मुझे दिलाई थी उस टॉप टी शर्ट के साथ में, वो जीन्स यहाँ पड़ी है, मैंने बोला आधे कपड़े वहाँ है, आधे कपड़े यहाँ है, तो वैसे ही है, तो ये जीन्स यहाँ पड़ी है। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है हमारे इस लहंगे की। ये सारे कुर्ते वगैरह सब मम्मी के हैं, मेरे नहीं है। ये है लहंगा, ये मैंने अभी लिया है दिवाली पे, आप सब ने देखा होगा, दिवाली पे बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए थे और दिवाली का व्लॉग भी आया है, उसके अंदर ये मेरे पापा ने दिलाया था मुझे लहंगा, और ये हमने लिया था यहाँ पे हमारे घंटाघर में त्रिपोलिया बाजार है, वहाँ पे थोड़े से मतलब हाइट के अकॉर्डिंग भी मिल जाते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं। तो ये मुझे 2500 में पड़ा था, पूरा सस्ता नहीं है पड़ा था मुझे 2500 में।
ठीक है, तो ये है ये जीन्स मुझे सर ने दिलाई थी। मैं फर्स्ट टाइम, मेरा कोई एक वीडियो शूट हुआ था, मुझे याद नहीं है, पसूरी सॉन्ग पे, तो ये सर ने मुझे फर्स्ट टाइम दिलाई थी अपने हिसाब से ही। सर की दिलाई भी फर्स्ट ड्रेस है ये। और जीन्स मतलब इसको मैं बहुत कम पहनती हूँ, मतलब संभाल के रखी है बहुत, मतलब इतने ज़्यादा मुझे उस टाइम खुशी हुई थी ना कि यार सर ने मुझे गिफ्ट दिया था फर्स्ट टाइम पे, बहुत खुशी हुई थी, इसलिए मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। इसको मैंने क्लास में रख रखा है। तो ये फर्स्ट जीन्स थी, इसके साथ में टॉप था, वो मैं टॉप पहनती नहीं हूँ, मतलब अब वो टॉप मतलब मुझे नहीं आता है, तो इस हिसाब से मैं उसको नहीं पहनती हूँ। उसके बाद में है ये लहंगा। इस लहंगे में एक चीज़ बताती हूँ, ये जो पूरा लहंगा है ना, ये मेरी मम्मी ने सिला है। पूरा लहंगा ये देखो बहुत वजन वाला है, भारी है। ये पूरा लहंगा मेरी मम्मी ने सिला है मेरे लिए, और ये अभी नहीं सिला है, 9 साल पहले सिला है, 9 साल पहले। और 9 साल से मेरी हाइट इतनी ही है, तो ये लहंगा मुझे बराबर आता है। तो ये 9 साल पहले मेरी मम्मी ने सिला था, तो मैं अभी भी इसको पहनती हूँ। उसके बाद में ना ये है, ये परी ने पहना था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें परी ने पहना था। तो ये मैंने लिया था मेरे पिछले के पता नहीं कौन सा बर्थडे पे लिया था, बट बर्थडे पे ही लिया था इसको मैंने। तो ये मैं फर्स्ट टाइम पहन के आई थी डांस क्लास में। सर ने मुझे विश नहीं किया था, तो इस हिसाब से उस टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा अपसेट थी, बट ये पहन के आई थी मुझे, तो मुझे पूरा याद है। उसके बाद में गाइस ये मेरी ग्रीन कलर की साड़ी, मतलब मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मी की है, और ये सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट है कि देखो हाथों हाथ खुल गई। ठीक है, ये साड़ी मेरी मम्मी की है, मम्मी फर्स्ट टाइम लेके आई थी, मम्मी से मुझे दिखाया था कि मैंने ये साड़ी खरीदी है, लेकिन यार ये जबान फिसल रही है। तो ये मेरी मम्मी ने ना साड़ी खरीदी थी। ठीक है, तो उसमें मुझे पसंद आ गई, और मुझे लगा शूट में भी बहुत अच्छी लगेगी, पहनने में भी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने अपने पास रख ली। उसके बाद मेरी मम्मी ने आज तक इसको पहनी नहीं है, और ना मैंने पहनने दी है। और सबसे फर्स्ट साड़ी जो मैंने खरीदी थी, ये मैंने इंस्टा से खरीदी है। इंस्टाग्राम पे मुझे एक पेज था उनका, मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने बहुत अलग कर दिया यार। मतलब जो साड़ी उसमें दिख रही थी ना 600 रुपए के अकॉर्डिंग जो साड़ी होनी चाहिए, वो 600 के अकॉर्डिंग ये नहीं है। ये नॉर्मल साड़ी है, नॉर्मली ये दुकान पे मिल जाती है हमें 300-400 के आसपास की मिल जाती है। 600 इसके बहुत ज्यादा ले लिए, बट ये 600 की साड़ी नहीं है। उसके बाद से मैंने इंस्टा से कुछ भी नहीं मंगाया कभी भी। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो टोटल मेरे पास यही कपड़े हैं, बाकी इसके अलावा नॉर्मल छोटे मोटे वो मेरे नहीं है, वो मेरे सिस्टर की है। तो गाइस ये थे मेरी पूरी क्लोथ की शॉपिंग, कपड़े की शॉपिंग, जो मैं खरीदती हूँ, जो मैं पहनती हूँ। और देख लो मैंने कपड़ों में कितने पैसे बर्बाद किए हैं, और अभी मैं और भी करूंगी। एक ड्रेस और मैंने मंगा रखी है, ठीक है, वो मेरे मामा ने दिलाई है एक्चुअली मुझे। तो ये था पूरा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा हो बता देना। इसका एक व्लॉग पहले आया हुआ था, बट उसमें मैंने अच्छे से नहीं दिखाया था, तो इस बार मैंने अच्छे से आपको अच्छे तरीके से पूरा दिखाया है। मेरे पास क्या क्या कपड़े हैं, मैं क्या पहनती हूँ, कब खरीदा था, तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये लाइट चली गई, तो गाइस लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा पर्दा खोलने पड़े। तो ये व्लॉग कैसा लगा तो बता देना, और नेक्स्ट व्लॉग किस पे चाहिए वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।